सरकार का हो रहा है। ऐसे में सरकार के स्तर पर हमने दो प्रकार के अलग अलग अभियान और पर्व दो तरह से मनाने का प्रयास किया गया। एक हमारी जन कल्याणकारी योजनाओं को नीचे तक पहुंचाने के लिए, जनहितैषी हितग्राहियों के लिए नगरीय स्तर पर सभी वार्डों में, पंचायत स्तर पर गांव-गांव के अंदर तक हमारी 56 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के हमारे वार्ड के अंदर पार्षद, वार्ड के अंदर के अधिकारी, कर्मचारी, नगरीय स्तर पर नगर निगम आयुक्तों को हमने इसका नोडल ऑफिसर बनाया है, जो 11 दिसंबर से लगा करके 26 जनवरी तक लगातार 40 दिन तक हमारे विभिन्न प्रकार की जनहितैषी योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जाकर के जो हितग्राही पात्र पाए जाएंगे उन सबको वह सारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसी प्रकार से जन कल्याण पर्व के माध्यम से हमारी बड़ी बड़ी योजनाओं को लेकर के प्रदेश के स्तर पर हमने कुछ कार्यक्रम बनाए जो लगभग एक पखवाड़ा के रूप में लगेंगे, जिसको हमने नाम दिया जन कल्याण पर्व के माध्यम से, जिसमें लगभग 18,354 करोड़ के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण अलग अलग अवधि में किया जाना प्रस्तावित किया गया है। और मोदी के मन में एमपी का नारा चरितार्थ हुआ था और उसके बाद से लगातार सरकार ने आम हितैषी योजनाएं बनाने का काम किया, क्रियान्वयन करने का काम किया और उसे नीचे धरातल पर उतारने का काम हमारी सरकार कर रही है। सरकार का यह प्रथम वर्ष मध्य प्रदेश में सुशासन, विकास और विरासत के संवर्धन के लिए समर्पित रहा है। हमारी सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मंत्र सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ गौरवशाली, संपन्न एवं विकसित मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार करने का ईमानदारी से प्रयास किया है, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने भी ये कि सबका साथ, सबको साथ लेके चलने की ऐसी योजनाएं बनाने का काम किया और उन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी ने नीचे तक उतारने का काम किया। चाहे राज्य सरकार की हमारी योजनाएं हों या केंद्र सरकार की हमारी योजनाएं हैं, उन्हें नीचे तक धरातल पर उतारने का काम हमने किया है। और यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश की उन्नति के लिए किसान, गरीब, महिला और युवाओं के लिए सफलता के द्वार खोल दिए हैं। इससे इन वर्गों के जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। परियोजना का हमने शिलान्यास करते रहे हैं। साथ ही हमारे 2025 में भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी प्रधानमंत्री जी मोदी जी हमारे पधारने वाले हैं और आगामी 25 दिसंबर को छतरपुर में केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना का शिलान्यास करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री यहाँ पे आने वाले हैं। प्रदेश में 11 दिसंबर से मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान और राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जन कल्याण पर्व शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे अधिकारी कर्मचारी, जिसे 11 से हमने शुरू किया है, और गांव-गांव जाकर के, मोहल्ले फलिए जाकर के जो हमारे हितग्राही, चाहे वो किसी भी योजना से वंचित रहे हैं, उन वंचितों को लाभ पहुंचाने का काम और उन्हें चिन्हित करने का काम करेंगे। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी 26 जनवरी तक ये अभियान हमारा चलेगा और उसमें ग्रामीण क्षेत्र हो या नगरीय क्षेत्र हो, वहाँ हमारे जनप्रतिनिधि और हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी जाकर के वहीं पे उनको आइडेंटिफाई करेंगे और यहाँ अगर वहीं करने जैसा होगा तो वहीं पे उनको लाभ पहुँचाने का काम करेंगे। इस तरह से हमारी सरकार ने अनेक काम किया है। चूँकि मेरा विभाग महिला और बाल विकास विभाग है, महिलाओं से जुड़ा हुआ है, बच्चियों से जुड़ा हुआ है, एक ये कहेंगे कि एक आधी आबादी का नेतृत्व मेरा विभाग करता है। और मेरे विभाग में भी बहुत सारी इस साल भर में अनेकों काम करने का काम किया है। सबसे बड़ी जो चीज़ है कि यहाँ
एक लंबे समय से मिनी आंगनवाड़ियाँ जो थी उनको मेन हमको करना था। तो एक बहुत बड़ी हमारे 12,670 के लगभग जो मिनी आंगनवाड़ियाँ थी उनको मेन में परिवर्तित हम लोगों ने किया है। और नई आंगनवाड़ी जहाँ भवन नहीं थे वहाँ भी मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपने ये कहा था कि अधिक से अधिक जहाँ भवन नहीं है वहाँ भवन बनाने का हम लोग काम करेंगे। तो इस बार काफ़ी संख्या में हमने नए भवन मंजूर किए, उसमें छापा की भी 100 से ज़्यादा भवन हमने मंजूर किया। और आने वाले समय में भी हम और भी भवन जहाँ जहाँ नहीं है वहाँ स्वीकृत करेंगे। और एक नई चीज़ ये है कि अभी तक ये है कि हम लोग ऐसे आवेदन लेके भर्तियाँ जो होती थी हमारे विभाग में, लेकिन अब हम उन्हें ऑनलाइन करने जा रहे हैं कि जो हमारी सहायिकाएँ हैं या दूसरे जो भी पद खाली होंगे उनको ऑनलाइन के, क्योंकि सभी विभागों में ऑनलाइन के माध्यम से जो भी सर्विसें होती, तो इसमें भी हम ऑनलाइन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। उसमें पारदर्शिता रहेगी, ये हमारी कोशिश रहेगी। और ऐसे ही ये है कि हमारी सरकार आगे भी इस तरह के जन कल्याणकारी काम करने का काम करते रहेंगे। आप लोगों से कोई सवाल है?